हम सभी जानते हैं कि सम्राट अशोक का ही अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। तिरंगा में जो चक्र है वो अशोक जी का ही धम्म चक्र है, धम्म चक्र प्रवर्तनाय है। और उसको मजार बना देना ये लैंड जिहाद का एक नमूना है। तो आप देख लीजिए, मुसलमान भाई हमको वोट नहीं देता है और हिंदुत्व का वसुधैव कुटुंबकम है, इसलिए मेरा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। क्योंकि हिंदुत्व किसी में, वो तो जड़ चेतन, यहां तक कि पशु पक्षी की भी चिंता करने वाला अगर कोई कौम है इस पृथ्वी पर तो हिंदुत्व है, सनातन संस्कृति है। कोई विचारधारा है तो क्या कहता है कि अगर हमारे विचारधारा को नहीं मानते हो तो उसको काट दो, पुण्य होगा। उसको मार दो, क्रूसेड कर दो, लाल क्रांति कर दो, जिहाद कर दो। लेकिन सनातन संस्कृति क्या कहता है, जिसको हम हिंदुत्व कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम किन्वंतो विश्वमार्जम, सर्वे हिंदू सहोदरा, सभी हमारे सहोदर हैं। कभी अफगानिस्तान, काबुल भी मेरे अंदर में था। इसी नीति के तहत सिकुड़ते सिकुड़ते हम कहां आ गए। अगर हम नहीं चेतेंगे तो आने वाली संततियां हमको माफ नहीं करेगी और गजबा हिंद का जो उन लोगों का सपना है वो साकार हो। ये सीधा बात है कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे। ये लोग देश के सौदागर हैं, देश वतन बेच देंगे। हम लोग इस राष्ट्र को भारत माता मानते हैं और दूसरी पार्टियां इसको भोग भूमि मानती है और इसीलिए यह सब नाटक हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है, लोग समझ रहे हैं इन लोगों का दुकान बंद होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ हैं भाजपा विधायक बिचौल जी, जो भाजपा के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, जिस समय गठबंधन में नीतीश जी के साथ भाजपा की बिहार में सरकार थी, कई विषयों पर इन्होंने सवाल उठाए तो लोगों को लगता था कि हिंदुत्व का मुद्दा है, लेकिन उन्हीं सब सवालों को लेकर नीतीश कुमार पलटी मार गए। लेकिन हम जिस विषय पर आज बात करने आए हैं, यह विषय काफी अहम है, देश के ऐतिहासिक धरोहरों से जुड़ा हुआ है। बिहार के सासाराम जिले में जिस तरह से ऐतिहासिक धरोहरों को मजार में बदल दिया गया है, इस मुद्दे को लेकर भाजपा ने एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ दिया है। आइए जानते हैं बिचौल जी से कि किस तरह से बिहार में इतनी बड़ी घटना हो गई और कहीं भी सरकार को इसकी खबर नहीं हुई। किसको दोषी मानते हैं? ये बिल्कुल सरकार का फेल्योर है। आपने देखा होगा कि सासाराम के चंदन पहाड़ी पर, कैमूर पहाड़ी पर चंदन पहाड़ी है, वहां 2300 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक जो महान शासक थे, उन्होंने 5-6 जगह इस देश में शिलालेख लिखवाया था। उसमें चंदन पहाड़ी पर भी शिलालेख है और 1917 में अंग्रेज इसको संरक्षित और सुरक्षित किया था। हम सभी जानते हैं कि सम्राट अशोक का ही अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। तिरंगा में जो चक्र है वो अशोक जी का ही धम्म चक्र है, धम्म चक्र प्रवर्तनाय है। और उसको मजार बना देना ये लैंड जिहाद का एक नमूना है। सरकार इस पर अंकुश लगाए, वहां लोगों को जाने भी नहीं दिया जाता है। अंग्रेज जिसको सुरक्षित किया, 2008 में भी सरकार उसको यूनेस्को उस पर नोटिस लिया और उसको मजार बना देना, और हम सभी चुप हैं। और खास करके मैं उपेंद्र कुशवाहा जी से पूछना चाहता हूं, जो सम्राट अशोक जी के नाम पर न जाने क्या क्या ख्वाब देखते हैं और क्या क्या किए, बिहार में लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहते हैं, और आज सम्राट अशोक जी को अपमानित किया जा रहा है। उनके शिलालेख जो 2-4 जगह ही संपूर्ण भारतवर्ष में है, उसको अपमानित किया जा रहा है और वो चुप है वोट बैंक के लालच में, तुष्टीकरण के लालच में। इस पर उपेंद्र कुशवाहा जी को जवाब देना चाहिए। बिचौल जी के नजर में हिंदुत्व क्या है? क्योंकि आप देखिए एकदम सटीक बोलते हैं, बिना लाग लपट के बोलते हैं, और उसको लेकर जो अभी सत्ता में लोग हैं, कल तक विपक्ष में थे, सीधे पार्टी पर हमला करने लगते हैं। लेकिन आप कहीं मुद्दों से भटकते नहीं हैं। आपकी नजर में हिंदुत्व क्या है? क्या हिंदुओं की बात करना इस देश में सांप्रदायिक होने की निशानी है? बिल्कुल नहीं। सांप्रदायिक तो वो लोग हैं जो तुष्टीकरण की नीति चलाते हैं। हिंदुत्व, आपने पूछा कि हिंदुत्व क्या है, तो आप देख लीजिए, मुसलमान भाई हमको वोट नहीं देता है और हिंदुत्व का वसुधैव कुटुंबकम है, इसलिए मेरा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। क्योंकि हिंदुत्व किसी में, वो तो जड़ चेतन, यहां तक कि पशु पक्षी की भी चिंता करने वाला अगर कोई कौम है इस पृथ्वी पर तो हिंदुत्व है,
सनातन संस्कृति है। आप देख लीजिए कि अगर कोई विचारधारा है तो क्या कहता है कि अगर हमारे विचारधारा को नहीं मानते हो तो उसको काट दो, पुण्य होगा, उसको मार दो, क्रूसेड कर दो, लाल क्रांति कर दो, जिहाद कर दो। लेकिन सनातन संस्कृति क्या कहता है, जिसको हम हिंदुत्व कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम किन्वंतो विश्वमार्जम, सर्वे हिंदू सहोदरा, सभी हमारे सहोदर हैं। तो मानवता की उच्चतम स्थिति को हिंदुत्व कहते हैं। और वोट के लालच में यहाँ तो है जो जाति के नाम पर एक कुनबा खड़ा कर लो और तुष्टीकरण के नीति पर थोक वोट बैंक प्राप्त कर लो, शासन करो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से उन जातिवादी ताकतों से, उन समीकरणवादी ताकतों से, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया, जहां 40%, 50% जिस पंचायत में मुसलमान है, 60% मुसलमान है, वहां पिछड़ा अति पिछड़ा यादव भाई की क्या स्थिति है, इस पर जांच होनी चाहिए। क्या पटना के यादव, पटना के मंडल, पटना के हिंदू हिंदू है, अररिया, किशनगंज, दरभंगा, मधुबनी का हिंदू हिंदू नहीं है? आज कभी अफगानिस्तान, काबुल भी मेरे अंदर में था। इसी नीति के तहत सिकुड़ते सिकुड़ते हम कहां आ गए? अगर हम नहीं चेतेंगे तो आने वाली संततियां हमको माफ नहीं करेगी और गजबा हिंद का जो उन लोगों का सपना है वो साकार हो जाएगा। बिचौल जी, आपने एक बड़ा सवाल उठाया था और शायद हमको लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया तक को इसकी जानकारी नहीं थी कि बिहार के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, किशनगंज हैं, ऐसा ही मामला छपरा में देखने को आया कि शुक्रवार को छुट्टी होती थी बिना किसी सरकारी आदेश के और रविवार को विद्यालय में वर्ग चलता था। आपने सबसे पहले यह मुद्दा उठाया और इस पर जांच हो गई और यह सही पाया गया कि जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए बिना किसी कानून के, बिना किसी सरकारी आदेश के शुक्रवार को अघोषित विद्यालय बंद रहता है। इसको क्या मानते हैं, ये क्या है? देखिए, सीधा बात है कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे। ये लोग देश के सौदागर हैं, देश वतन बेच देंगे। ये लोग वोट के लिए कुछ कर सकते हैं, इन लोगों को सत्ता और सुख के सिवा। वहीं हम लोग हैं, हम लोग भोग के लिए नहीं हैं, हम लोग जोग के लिए हैं। हम लोग इस राष्ट्र को भारत माता मानते हैं और दूसरी पार्टियां इसको भोग भूमि मानती है और इसीलिए यह सब नाटक हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है, लोग समझ रहे हैं इन लोगों का दुकान बंद होने वाला है, इसीलिए छटपटाहट है। गौ हत्या और लव जिहाद, देखिए इस पर बहुत लोग नहीं बोलना चाहते हैं, जो राजनीति में हैं लोग, चाहे कोई सत्ता में है या विपक्ष में है, लेकिन आप खुलकर बोलते हैं, चाहे गौ हत्या की बात हो या लव जिहाद की। क्या आपको लगता है कि इस पर कठोर कानून बनना चाहिए? निश्चित रूप से कठोर कानून बनना चाहिए। लव जिहाद कई जिलों में समस्या बन गया है, धर्मांतरण कई जिलों में समस्या बन गया है। गरीब गुरबों को बहला फुसला करके धर्मांतरण कराया जा रहा है ईसाई मिशनरियों के द्वारा। आप गजबा हिंद है, गजबा अमेरिका क्यों नहीं है, गजबा रूस क्यों नहीं है, गजबा चीन क्यों नहीं है? क्योंकि सनातन संस्कृति के मानने वाले भारत के लोग हैं और भारत पर जिसका कब्जा हो जाएगा दुनिया पर रूल उसी का होगा। इसीलिए ये सब हो रहा है और वोट के लालच में लोगों को अब गाय भारत के संस्कृति का आधार है। यहां तक कि इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब ने भी कहा है कि गाय का दूध अमृत है, गाय का मांस जो है वो उसको नहीं खाना चाहिए। लेकिन आखिर क्यों? अगर हम कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो हम जिसको माई मानते हैं उनके प्रति उनका क्या रवैया है? इसलिए हम कहते हैं कि भारत कृषि आधारित और ऋषि आधारित देश है। आप देखते होंगे कि किस तरह से एक केमिकल फर्टिलाइजर, बिहार के भी कई जिलों में केमिकल फर्टिलाइजर पर रोक लग गया है गंगा किनारे। अगर हम आज यूरिया के लिए मार हो रहा है, लेकिन अगर हम गाय के मूत्र से अगर हम जीवामृत बना लेते हैं तो जीवन भर हमको यूरिया नहीं खरीदना पड़ेगा। तो कृषि में सहायक है गाय। देखिए, सनातन संस्कृति के लोग उन सबको देवता माना जो उनके जीवन में सहायक बने, इसलिए हमने गाय की भी पूजा की। और उसके प्रति लोगों में क्या है, और वोट के लालच में आप जाएं देखेंगे मधुबनी से लेकर के और 4 लेन NH-57 आप चले जाइए, कोई भी प्रखंड नहीं है जहां 10-20 गो गाय और भैंस की चोरी नहीं हो रही है। आखिर इस पर कौन बोलेगा? हम लोग बोलते हैं तो तुरंत कहेगा जी सांप्रदायिक है। वो जाति और तुष्टिकरण के नीति करते हैं तो बड़े पवित्र हैं।
इसलिए सबको सोचना होगा। और मुझे खुशी है कि भारत की जनता, बिहार की जनता धीरे धीरे बात को समझ रही है और इन लोगों का पोल खुल रहा है। आखिरी सवाल, आप एक और अहम विषय जो विधानसभा में लेकर आए थे, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला था। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जिस तरह से रोहिंग्या पकड़े जा रहे हैं सीमांचल के इलाके में, चूंकि सरकार यहां पर आपकी नहीं है, आपको नहीं लगता है कि जो सीमांचल का इलाका है कहीं ना कहीं सत्ता संरक्षित लोगों के द्वारा बांग्लादेशियों को और देश विरोधी ताकतों को यहां नागरिक बनाया जा रहा है? बना दिया गया है। पूरा डेमोग्राफी, धार्मिक बदलाव आ गया है देश में। बर्थ रेट, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बार बार झूठा बोलते हैं। इस बार 15 अगस्त में बिहार के गांधी मैदान से उन्होंने लोगों को गुमराह किया है। जनसंख्या अगर बढ़ती है तो दिल्ली में बर्थ रेट क्या है, किशनगंज में बर्थ रेट क्या है, अररिया में बर्थ रेट क्या है, बॉर्डर के इलाके पर आप चले जाइए, नेपाल के बॉर्डर पर किस तरह मंदिर और मस्जिद और मदरसों का बाढ़ आ गया है। ये सब रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी, चूंकि वो लोग उनको वोट देते हैं। यहां तो नीति है जो हिंदू में जाति को तोड़ो, कोई माई समीकरण बनाता है, कोई अति पिछड़ा बनाता है। तो वोट के लालच में मैंने पहले कहा ये लोग देश बेचने पर तुले हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सजग है, वो तैयार है। अब इन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। आ रहा है समय, आ रहा है समय। यह है बिचौल जी और इनका सीधा मानना है कि हिंदुत्व जो है एक विचारधारा है और अपनी विचारधारा को रखने के लिए किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से सासाराम में ऐतिहासिक धरोहरों पर मजार बनाए गए हैं उसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए और ऐसे कई सारे ऐतिहासिक साक्ष्यों पर मजार निकल सकते हैं। इनका कहना है कि हिंदू मुसलमान जिसको करना है करे, लेकिन देश हित के मुद्दों पे, जनहित के मुद्दों पे ये और इनकी पार्टी सदैव मुखर रहेगी।